ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ की कृपा से आप सबकी साधना संपूर्ण हो, पूर्ण हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जल्दी ही पूर्ण हो, क्योंकि आज का जो संदेश है ये उन सभी ऊर्जाओं के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग पे काफ़ी आगे निकल चुकी हैं और जो कुछ आने की चेष्टा कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से जिनका अध्यात्म मार्ग अब समझ लीजिए एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है, मैंने एनर्जी जो है हाई लेवल पे आ चुकी है, और कुछ ऐसी एनर्जी जिनकी भी सिर्फ शुरुआत हुई है। तो ये संदेश आज सबके लिए है और इस संदेश को अगर जब भी आप ग्रहण करिएगा तो सिर्फ माँ का प्रसाद समझिए, ये 10 महाविद्याओं का प्रसाद ही समझिए कि ये कृपा आप पर हुई है और आप बहुत स्पेशल हैं, इसलिए ये चीज़ें आपके जीवन में हुई, इसलिए आपके जीवन में घटित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो अपने जीवन को लेके कोई भी आप दुख या कोई मलाल ना रखें। जो जैसा बीता सब ईश्वर की कृपा थी, जो जैसा बीत रहा है वो भी ईश्वर की कृपा ही होगी। अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें हर चीज़ मिलती है। तो किसी भी चीज़ को आप मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप किसी पे दोषारोपण ना करें यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती जो होना ही निश्चित है तो वो होगा ही, अब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो भी होगा कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा, ठीक है। या तो अनुभव देगा या कोई ज्ञान दे के जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अपने आप को सतर्क कर लें, अपने आप को एक तरह से सावधान कर लें, ऐसा कुछ। तो बहुत सारी घटना जीवन में घट रही हैं और घटती आ रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि जीवन पर्यंत सीखना ही है, ज्ञान ही लेना है। तो यहाँ पे 10 महाविद्याओं की मैं कहूँ कि कृपा किस स्वरूप में आ रही है, क्या मार्गदर्शन मिला, किस किस चीज़ों से माँ ने आपको बचाया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे आपकी रक्षा की गई है। क्योंकि आप सबको पता है जो यात्रा हम करके आए हैं वहाँ पे मैं सिर्फ एक अचानक ही गई हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था। तो मैंने पहले भी बताया कि कुछ घंटों में ये सारी चीज़ें हुई हैं और संदेश तो पहले से ही आ रहा था कि यात्रा पे जाना है, लेकिन ये नहीं समझ में आया था कहाँ पे जाना है। तो अब ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी चीज़ें होंगी और इस स्वरूप में होंगी कि चीज़ें समझने में थोड़ा समय भी लग गया। और मतलब बहुत कुछ ऐसा घटित भी हुआ उस यात्रा के दौरान कि जिसको समझने में अंदेशा तो हो गया था, लेकिन अब कहते हैं ना जो नियति निर्लिख रखा वो तो होना ही है, तो वो भी चीज़ें हुई। और कोई बात नहीं, जो जैसे कहते हैं ना कि अब होता है कुछ जो कहीं से कार्मिक छूटे होते हैं या कहीं कुछ पूर्व जन्म की कुछ है हिसाब किताब पूरे होने होते हैं, तो इंसान उस जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है, और वो घटना घट जाती है। तो चीज़ें हुई और मैं यही कहूँगी वो चीज़ें जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इससे काफ़ी कुछ मुझे समझ में भी आई और सारी चीज़ें, और मैं हो सकता है माँ ने इस रीडिंग के माध्यम से शायद वो चीज़ आपको भी बताना चाहती हैं, ताकि आपके भी साथ वो चीज़ें अगर घटित हो रही हूँ तो आप भी समझ जाइए उस चीज़ों को, कि आप भी अलर्ट हो जाइए। बाकी ईश्वर पे भरोसा रखिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये जो संदेश आज 10 महाविद्याओं का है, क्योंकि आपने बहुत साधना की है, काफ़ी कुछ शक्तियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक आशीर्वाद स्वरूप में सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। आपने कोई लालसा रख के नहीं किया कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, कुछ आपके प्रेम भाव से वो सिद्धियाँ आपके पास आ चुकी हैं। तो वो कृपा है, ईश्वरीय कृपा है, आपके अंदर वो फेमिनाइन ऊर्जा है जो आपके अंदर उस ऊर्जा को जागृत कर रही है। मतलब आप देख रहे होंगे कुछ वर्षों से अपने आप को कि आपके में कितना बदलाव आया होगा, आपकी शक्तियों में कितना, आपके पास जो ज्ञान पहले जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा नहीं वो चीज़ आपके अंदर, वो ज्ञान आपके अंदर आ गया, वो चीज़ें, वो पावर आपके अंदर आ गई। तो ये कहाँ से आई? क्योंकि आपने पूर्व में चीज़ें अर्जित करके रखी थी, ठीक है। लेकिन अब इस समय वही कहते हैं ना कि एक बस एक हिट चाहिए होता है, तो वो आपने एक वो किया। जैसे कुछ चीज़ें पिछले जन्म में कहते हैं ना हम छोड़ के आते हैं कोई चीज़ें तो कुछ साधनाएं छूटी होती है। अगर इस वर्तमान में भी अगर उस चीज़ पे हम कंटिन्यूटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम अपनी साधना वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो जो बैक में हमने जो की थी उसका एक तरह से आपको क्या कहते हैं बैकअप भी मिलता है। तो ये बैकअप का ही कमाल है जो आपको सुरक्षित करके रखा है, जो आपको आगे मार्ग प्रदर्शित करती है, जो शक्तियाँ या जो आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो भी आपको हेल्प मिलती है, आपका इस तरह समझ लिए पूर्व का आपकी साधना का फल है ये। तो देखते हैं 10 महाविद्याएं आपको इस समय क्या बताना चाहती हैं, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घट रही होंगी जो आपके समझ में तो आ रही हैं, लेकिन हो क्यों रही हैं इस चीज़ का कारण भी आप जानना चाहते हो। तो देखते हैं क्या ऐसी घटनाएं हैं जो आपके साथ घट रही हैं, और समझने की आप चेष्टा भी करो, समझ भी चुके हैं, बस थोड़ा क्लियरिटी और चाहिए थी आपको। तो पहले इस घटनाओं को देख लेते हैं, ऐसा क्या है जो घटित हो रहा है या घटने वाला भी है। तो देखते हैं माँ आदि शक्ति महाकाली 10 महाविद्या शिव शक्ति हमको क्या बताना चाहते हैं।
इस एनर्जी को आप देख सकते हैं कि क्या घटित हो रहा है और क्या घट सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वरदान स्वरूप में आपको मिली हैं। तो मैंने कहा ना, मुझे पहले से ही चीज़ें ये फीलिंग हो जाए, जो कि मेरा खुद का जो अनुभव रहा है इस यात्रा के दौरान। तो यहाँ यात्रा की बात की तो यात्रा भी आ चुकी है। द चैरियट तो बिल्कुल इस यात्रा का ही फल है, जो इस रीडिंग के माध्यम से आप सबको भी कुछ ना कुछ मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मार्गदर्शन मैं दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब ईश्वर द्वारा रचित है, संचालित है। तो हर एक चीज़ ईश्वर के हाथ में है, माँ आदिशक्ति के हाथ में है। तो 10 महाविद्याओं का एक तरह से आपके लिए एक कि कैसी घटना घट रही है, अभी समय भी चल क्या रहा है आपके जीवन। तो अभी आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए लोग जो मतलब कुछ आपके चाहे आपके ग्रोथ को लेके, चाहे आपके सेहत को लेके, चाहे आपकी प्रॉपर्टी को लेके, कुछ तो ऐसा है जो आपकी पीठ पीछे आपकी चीज़ों का हरण हो रहा था। एक समझ लीजिए हरण कर रहे थे, मतलब आपकी चीज़ों को, आपकी ग्रोथ को, आपकी सफलता का हरण किया जा रहा था। ठीक है, और ये बड़े छुपे हुए लोग, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, मुझे यहाँ क्लियर इसका फेस नहीं दिख रहा है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो काफ़ी कुछ छुपा के, बहुत अच्छी योजना बना के, बहुत अच्छे से प्लान करके उसने इस चीज़ों को आपके साथ किया है। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत कुछ घटित पीठ पीछे हो रहा था। ठीक है, आपको समझ चीज़ें अंदेशा तो था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी वो व्यक्ति कौन है, वो एनर्जी क्या है। तो आपके जीवन में जो अभी घटना घट रही है फिलहाल, तो कुछ चीज़ें ये भी कही जा रही, मैंने कहा ना, आपकी ग्रोथ को रोकना, आपकी शोहरत को रोकना। ठीक है, ऐसा कुछ आपकी एनर्जी को लेना, क्योंकि डेथ की यहाँ पे इंडिकेशन दिया। डेथ का मतलब कि किसी चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था आपकी, चाहे आपकी पावर हो, आपका नाम हो, आपकी खूबसूरती हो, आपका व्यक्तित्व हो, आपका कुछ भी आपसे मतलब आप जो है, आप उन व्यक्ति से, उस नेगेटिव ऊर्जा से ज़्यादा बेटर है, इसलिए उस चीज़ों को छीनने की कोशिश की जा रही थी आपसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको असफल करने का बड़ा प्रयास किया गया गुप्त स्वरूप से, जैसे कि आपके। और ये जो कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लियर मतलब एक तरह से मैसेज है कि वो इंसान आपको बहुत अच्छे से प्रिटेंड करता रहा होगा, या आपके दिल के करीब रहा होगा, या आपसे बहुत प्यार दिखावा किया होगा। हाँ, ठीक है, प्यार का दिखावा किया होगा उसने, कि आपका चाहे मित्र हो, चाहे आपका कोई सगी संबंधी हो, या कोई भी ऐसा, क्योंकि आजकल तो काफ़ी फ्रेंड्स लोगों के ऑनलाइन भी बन जाते हैं। कुछ भी ऐसे तो हो सकता है, कुछ लोग ऐसे फेक लोग होंगे जो आपके करीब आके आपकी चीज़ों को छीन रहे थे। यहाँ थर्ड पर्सन की बात कहूँ कि आपके यहाँ के रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना, या आपके थॉट चक्रा को ब्लॉक करना, आपकी बातों को, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो एक स्किल है बात करने का, या आपके अंदर जो एक ऊर्जा है जो अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, आपकी बातों से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, तो उसकी वजह से भी चीज़ों को रोकना है यहाँ। क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी मतलब सॉर्ट्स की एनर्जी मतलब कि आपके बातों, आपके विचारों से लोग बड़ा प्रभावित होते हैं। तो आपके विचारों को रोकना, आपकी वाणी को रोकना, आपके जो एक स्किल है आपके बात करने का तरीका, उस चीज़ को प्रभावित करना, क्योंकि उससे लोग ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे थे। अट्रैक्शन लोगों का बहुत बढ़ रहा था आपकी तरफ। ठीक है, आपकी स्किल, आपकी पावर की तरफ। तो उस चीज़ को रोकना मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँ, एक तरह से देखा जाए तो, अगर आप देखा जाए सोशल मीडिया से संबंधित, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे जिस भी फील्ड में होंगे, वहाँ लोग आपको बहुत सुनते हैं, बहुत समझते हैं, आपसे शायद एडवाइस लेते होंगे। ठीक है, आप लोगों को एक तरह से गाइडेंस देते होंगे। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ ऐसे ही व्यक्तियों से आपने धोखा खाया, बहुत धोखा मिला है आपको, इस समय धोखा मिल भी रहा है, बहुत दिल के करीब होके भी वो आपके साथ चीट कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पे आपकी चीज़ों को पूरी एक तरह ब्लड प्रूफ एकदम प्लानिंग थी, योजना थी आपको ख़त्म करने की, आपकी ऊर्जा को लेने की, आपकी चीज़ों को एक तरह से चीज़ों का, अपनी शक्तियों का हरण करने की। तो इन शक्तियों का, अब एक तरह से मैं कहूँ, जो आपकी शक्तियों का यूज़ किया गया, जो उन्होंने अपनी मतलब, मैंने एक तरह से मुझे यही लग रहा है जैसे आपके किस्मत को, ठीक है, आपकी किस्मत से छेड़खानी करना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ डेथ की एनर्जी। तो अब एक तरह से ये भी कहूँ कि बहुत पेनफुल चीज़ें उन्होंने क्रिएट कर दी आपके लिए पूरा एक तरह से कांटे बिछा के रखे थे इन्होंने, जगह जगह पे आपके लिए एक तरह से जाल बिछाया गया था। ठीक, ताकि आपके ग्रोथ को रोका जाए, आपकी सक्सेस को रोका जाए। लेकिन कहते हैं ना, कर्म प्रधान होता है, ईश्वरी कृपा प्रधान होती है। तो यहाँ पे जो कुछ भी इतना षड्यंत्र रचा गया आपकी चीज़ों का, आपकी संतान के ऊपर भी काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे, उनके पढ़ाई पे लेके, मुझे एजुकेशन को लेके, या उनके कोई काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपके बच्चों का करियर बहुत अच्छा रहा, उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई, या आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे रहे होंगे। मैं संतान भी यहाँ दिख रही है मुझे।
तो बहुत कुछ आपके जीवन में धन को लेके, सेहत को लेके, आपके आध्यात्मिक मार्ग को लेके, ठीक है, हर एक चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ठीक है, यहाँ तो फिर आप सतर्क रहिए, आपको एक तरह सतर्क भी किया जाए। सोशल मीडिया से थोड़ा सतर्क रहें, ज़्यादा किसी से आप अपने आप को अटैच ना करें, ज़्यादा किसी के सामने अपने आप को ओपन ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, आपके साथ ही आपकी पीठ पे खंजर घोंक के चले जाएंगे, ऐसा, क्योंकि ऐसी स्थिति दिख रही है यहाँ पे। तो एनर्जी तो बिल्कुल ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं। और रही बात कि कुछ भी करने वाले कुछ भी करें, जितने भी नेगेटिव लोग, कुछ भी हो सकता है भाई, प्लान करते हैं, उनको लगता है कि वही भाग्य बिताता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ शिव शक्ति की कृपा है, आपके साथ 10 महाविद्याओं की कृपा, आपके कर्म की कृपा है, आपके साथ कर्म की कृपा है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्बाद करते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे काफ़ी आगे हैं, या आपको लगता है आपका कोई ऐसा संबंध जो दिव्य संबंध रहा है, उसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया है, ठीक है, उसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया, तो डेफिनेटली क्लियरिटी है आपके लिए, उस तीसरे व्यक्ति को अब दंडित, क्या कहते हैं, दंडित होने का टाइम आ गया है। क्योंकि द चैरिट मतलब योद्धा, योद्धा जब तक मैदान में नहीं उतरता तब तक तो आपको जो मन करता है करते रहो। जितने भी कहते हैं, जो कोई ऐसा योद्धा होता है, जैसे माँ काली को समझ लो, शिव शक्ति को समझ लो, जब तक माँ नहीं आई रण क्षेत्र में तब तक राक्षसों ने बड़ा मतलब घमासान मचा के रखा, तो बहुत अन्याय किया, लेकिन जब माँ उतरी हैं तो फिर कोई बचा नहीं। तो ये ऊर्जा माँ आपको एक तरह से यहाँ पे सतर्क कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में तो बड़ा कुछ करने की कोशिश की गई। तो ये ऐसा रिलेशनशिप जो दैवीय ऊर्जा के द्वारा ही चीज़ें निर्धारित थी, ये दिव्य ऊर्जाओं से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे दिव्य प्रेम की बातें हो रही हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा जो आपकी ऐसा जो करने की कोशिश है, आपकी शारीरिक कष्ट आपको देना, मानसिक कष्ट देना, मानसिक तनाव देना, आपकी चक्रा के साथ कुछ ना कुछ आपका बंधन करना, आप चाहे धन का बंधन हो, ठीक है, या आपके गर्भ का बंधन किया गया हो, और भी कई तरीके के बंधन हैं। उतना तो आप सबको यहाँ पे क्लियर चीज़ें समझ में आप तक आ ही गई हैं। तो बहुत तरीके की आपकी ग्रोथ को रोकना, आपकी सक्सेस को रोकना, आपकी शादी को रोकना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को रोका गया, कि आपकी अगर मैरिज नहीं हो रही ना, उसमें भी इन लोगों ने बहुत बड़ा गेम खेला है। तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है धैर्य बनाओ, कुछ नई शुरुआत होने वाली, कुछ तो माँ देने वाली, 10 महाविद्याएं, कुछ तो नया कुछ करने वाली, आपके जीवन में कोई अच्छा पार्टनर आने वाला, क्योंकि कुछ नया फ्रेश एनर्जी आ रही, कुछ तो नया पार्टनर यहाँ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। या अगर आपके बीच में कोई तीसरा आके कुछ चीज़ें बिगाड़ के गया था, तो वो भी हटते हुए वो इंसान, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है ना, कि शिव शक्ति उतर चुके हैं न्याय करने। तो जितनी भी पीठ पीछे क्रियाएं की गई उन सब का दमन निश्चित है, उनका स्वाहा होना निश्चित है, उनका हवन होने वाला है। हवन मतलब कि हवन में उनको झोंक दिया जाएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि तुम चिंता ना करो, जिसने जो भी प्रयास किया वो विफल है, उल्टा उसके ऊपर कई गुना पड़ने वाला है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपको अलर्ट भी किया गया, आपको बचाया भी गया, यहाँ पे आपको बचाया गया। तो आपके साथ कोशिश तो बहुत कुछ की गई, आपके करियर को बर्बाद करने की, आपकी शक्ति को शक्ति के साथ छेड़खानी करने की, आपकी उस शिव शक्ति की ऊर्जा को छीनने की, उस कृपा को छीनने की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि एक तरह से मैं ये कार्ड को देखने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि माँ हंस रही है कि क्या गजब मूर्ख लोग थे। फूल का कार्ड है ना, कि गजब मूर्ख लोग हो तुमको क्या लगता है कि मतलब कि आपके क्रियाकलाप से, आपके किए हुए उससे किसी भक्त पर असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कहते हैं ना कि एक कार्मिक रिलेशन होता है या कुछ कर्म बचे होते हैं, तो उतना ही मात्र असर पड़ता है, बाकी जितने बड़ा प्रयास किया गया तो उतना आपके ऊपर असर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको बचाया किसने? आपके यहाँ पे देवदूत। ठीक है, आप हो सकता है भैरव भक्त हों, आप शिव शक्ति के भक्त हों। ठीक है, आपने कोई एक मतलब पेट एनिमल्स आपने पाल रखा है, वो आपको बहुत बार बार इंडिकेट करते हैं, बहुत बार आपको सेफ रखते हैं, बहुत बार ऐसा कुछ संदेश देते हैं, आपको अलर्ट करते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, आपको यहाँ भैरव मुझे दिख रहे हैं बचाते हुए। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए चेतावनी भी है कि जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आप हैं, अगर आपको लगता है आप ही देवता हैं, आप ही सब कर लेंगे, आपके पास इतनी पावर, आप किसी के कुछ भी छीन सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा किसी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो उसके लिए चेतावनी दी जा रही कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा, मतलब यहाँ पे आदि शक्ति महाकाली, यहाँ 10 विद्याओं की कृपा है, इसलिए आपकी उन चीज़ों को जो भी प्रयास किया गया तो उसको विफल कर दिया गया है। अब ये देख लेते हैं प्रयास किस तरीके का था। एक तरह से तो चलो जो भी घटित हो रहा है, लेकिन प्रयास किस और स्वरूप में किया गया था। शायद कुछ ऐसी एनर्जी हो जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हो रही हो, शायद आप डाउट कर रहे थे किसी व्यक्ति के ऊपर कि उसने ये इस तरीके से प्रयास किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे मन में। देखते हैं क्या क्या प्रयास किया गया था आपकी चीज़ों को बिगाड़ने का। महाविद्याओं की कृपा, बिल्कुल मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है माँ तो खुद उस साक्षात स्वरूप में खड़ी थी कि मतलब एक तरह से खुला ऑफर किया कि आओ जो तुम्हें करना है करके देखो, फिर देखो अपनी दुर्दशा।
मतलब ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया ना, कि ओवर कॉन्फिडेंस में मान इतना डाला उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस नेगेटिव ऊर्जा को, कि तुम खुद ही अपने अपने आप को खुद ही उसके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब जो छुपा हुआ चेहरा तो खुद ही अपने खुद को ही, मतलब कहते हैं ना कि जब पाप होता है तो इंसान कहता है खुद पाप खुद को ही एक तरह से खुद ला के कन्फेस कर देता है, कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन कर दे देता है वो कि मैंने ही गलती की है। पाप छुपता थोड़ी ना है। तो बस ऐसे ही है कि जिसने गलती की वो खुद ही उसने आके अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं है उसकी मूर्खता ने उस सब चीज़ों को सामने ला के रख दिया। तो आप देखिए किस तरीके से आपके साथ क्रियाएं की गई थी, क्या किया गया था, कौन सा तरीका अपनाया गया था। बिल्कुल अब देख रहे हैं किस तरह की एनर्जी आ रही है। माय गॉड, इतना क्लियर मैसेज है कि क्या क्या नहीं ट्राई किया, क्या क्या नहीं ट्राई किया। आपकी चीज, आपकी स्किल को छीनने की कोशिश की गई, आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो ऊर्जा है, उसको छीनने की कोशिश की गई है ना। छीन कर उस चीज़ को, मतलब कुल मिला के मैंने कहा ना कि ग्रोथ रोक रहे थे, चाहे आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ रही, चाहे आपका कहीं कहीं किसी भी कार्य क्षेत्र में या किसी फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे थे, उसमें चीज़ों को बिगाड़ा गया। आपके सेहत को लेके बहुत कुछ गलत किया गया, आपके फीचर्स को, मतलब मुझे यहाँ पे व्यक्तित्व, पता नहीं कि व्यक्तित्व को बहुत दिखाया जा रहा है कि आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की गई। शायद आप उस व्यक्ति से ज़्यादा देखने में अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके बात करने का तरीका अच्छा है, आपका लुक अच्छा है, उसकी वजह से भी दिक्कतें हुई हैं। तो आपकी चीज़ों को बिगाड़ना, मतलब आपकी सेहत को बिगाड़ना, आपके धन की स्थिति को बिगाड़ना। और ये किस ईर्षावर्ष में चीज़ें हुई हैं, क्योंकि यहाँ 8 नंबर का कार्ड कार्मिक्स, यहाँ पे कार्मिक्स चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे शनि की कृपा तो मुझे दिख रही, क्योंकि कहते हैं ना जब शनिदेव की कृपा होती है सारे कर्म शनिदेव जल्दी जल्दी कटाते हैं, अपने उस 7.5 के पीरियड में बहुत कर्म कटाते हैं। तो यहाँ पे कर्म काटने के लिए सब व्यक्ति आपको मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे छटते चले जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे रिचुअल्स अपनाए गए आपके लिए, कुछ ना कुछ बहुत बैक टू बैक आपके साथ किया गया, कुछ ना कुछ क्रियाएं की गई हैं। इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की गई है, इमोशनली आपको डिप्रेस्ड करने की कोशिश की गई, ठीक है। आपकी एक तरह से जो रिलेशनशिप में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, या कुछ अच्छा ऑफर था, या कुछ अच्छा रिलेशन था, उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत चीज़ें हैं कि और तरीका। और रही कुछ बातें, जैसे आपको हो सकता है आपके मेडिटेशन को रोकना, ठीक है, आपकी पूजा पाठ को रोकना, इसके लिए भी आपके साथ, आपके पास साथ क्रियाएं करना कि आपका खात्मा। क्योंकि यहाँ पे जो 10 ऑफ सॉर्ड्स आया ना, इसने क्लियर कन्फर्मेशन की कि आपके ऊपर एक नहीं बहुत सारे लोग लगे हैं, एक नहीं कई लोग। यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत आए, तो मैं फिर ये कहूँगी सतर्क रहिए सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा हैं, या तो जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपको कहीं भी वॉच करते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग हर एक चीज़ अपडेट करते हैं, अपनी हर एक सारा स्टेटस अपडेट करते हैं, डेली डेली का अपडेट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डेली का। अगर कुछ आपका डेली का रूटीन अगर उसको बंद कर दीजिए, डेली का रूटीन अगर है तो बंद कर दीजिए, ठीक है जी। अपने थोड़ा चीज़ों को हाइड रखना कोशिश करिए, वही चीज़ रिवील करिए जो जहाँ पे सिर्फ ईश्वर विद्यमान हो। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जिससे लोगों को पॉजिटिविटी फील होती हो, ठीक है। आप अपनी हर जीवन की सारी गतिविधियों को मत शो करिए। तो आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी की गई आपके साथ, यहाँ पे अजीब सी चीज़ें आ रही, जैसा लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करना, एकदम ख़त्म कर देना, कि कहीं से भी आपको सुखी नहीं देखना चाहते हैं इंसान। तो ऐसी चीज़ें की गई। लेकिन आपके लिए पहले ही कार्ड आ गया था चैरियट का। तो यहाँ शिव शक्ति, महाआदिशक्ति, महादश विद्याओं ने क्लियर कर दिया कि कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी आपका बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि आपके साथ दिव्य ऊर्जाओं की कृपा है, ठीक है। आपका कोई भी कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। बस थोड़ा प्रयासरत हमेशा रहिए, अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाइए, ठीक है, प्रोटेक्शन बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये तो हो गए आपके किस वजह से या क्या सतर्कता या किस कारण क्या क्या तरीके अपनाए गए। अब देख लेते हैं महाआदिशक्ति महाकाली आपको इस गुप्त नवरात्र में आपके जीवन में किस तरीके के बड़े बदलाव लेकर आएंगे, आपकी सेहत को लेके, आपके इमोशंस को लेके, आपके रिश्तों को लेके, आपके धन को लेके। क्योंकि हर एक चीज़ प्रभावित है ना इन क्रियाओं से, इन नेगेटिविटी से, इन प्लानिंग प्लॉटिंग से, इन शत्रुओं से, इन गुप्त शत्रुओं से। बहुत सारी चीज़ें आपकी सब कुछ चीज़ें जीरो पे ला दी गई हैं। तो देखते हैं अब क्या बदलाव माँ देने वाली हैं।
बहुत अच्छी एनर्जी आई है। जो जितना जिस तरीके से जो चीज़ बिगाड़ने की कोशिश की, उसी तरीके से माँ आदिशक्ति महाकाली आपकी चीज़ों को दोबारा रिपेयर करके देंगी, दोबारा रिपेयर करेंगी। वो खुद अपनी मतलब एक तरह से उन्होंने क्लियर कन्फर्मेशन दे दी कि आपकी ऊर्जा के साथ छेड़खानी, आपके रिश्तों के साथ छेड़खानी, आपके करियर को लेके, आपकी मतलब आपके प्रसिद्धि को लेके जो कुछ बहुत कुछ टारगेट बनाया गया तो उस सब चीज़ों का माँ न्याय करेंगे। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आ गया हमारा द हैंगमैन का, मतलब आपकी जो ऊर्जा थी, आपको पता था कि आपके पास क्या पावर है, या आपकी पावर को जानने नहीं दिया जा रहा था। मतलब आप अपनी चीज़ में आप अवेयरनेस में ना आए, आप मतलब एक तरह से जागृत ना हो पाए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन आपको माँ एक तरह से एक एनर्जी ऐसी दी गई आपको कि आपने अपने आप को खुद को हील किया, ठीक है, खुद को हील किया। कोई ऐसा व्यक्ति मिला या कोई ऐसी एक तरह संगति मिली, कुछ अच्छी संगति मिली जहाँ पे आपकी चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश की, जहाँ पे आपको हील होने का मौका मिला, जहाँ पे आपको वो कृपा मिली, जहाँ पे अपनी चीज़ों को संभाला, अपने अवचेतन मन को संभाला, ठीक है, अपनी चेतना को जागृत किया, अपने आप को बैलेंस किया, ठीक है। आपके अंदर खुद वो माने एक तरह से ऊर्जा दे दी, हीलिंग पावर दे दी। अब मैंने कहा ना आपकी चीज़ें 10 महाविद्याओं की कृपा, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो खुद ही शक्तियाँ उजागर होगी, जिससे आपने खुद की शक्तियों को बैलेंस कर लिया। खुद की शक्तियों को मैंने कहा फेमिनाइन ऊर्जा, तो यहाँ फेमिनाइन ऊर्जा ही है कि यहाँ पे माँ आदिशक्ति महाकाली महादश विद्याएँ यही बता रही हैं कि आपको एक तरह से आपके जीवन में अब सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं, ठीक है। द चैरियट, डेथ, द फूल, ये दोबारा रिपीटेड आए। मतलब कि जो चीज़ें की गई थी, जो पहले प्रयास किए गए थे चीज़ों को बिगाड़ने के, वही प्रयास विफल होते हुए भी दिख रहे हैं नेगेटिविटियों के, ठीक है। तो आपके जीवन में ग्रोथ, आपके जीवन में सक्सेस, आपके जीवन में प्रसिद्धि, आपके जीवन में प्रेम, आपका एक तरह से एक ऐसा प्रेम जहाँ पे एक एनर्जी देख रहे हैं, लवर्स की एनर्जी है, 10 स्टार की। मतलब यहाँ पे प्रेम संबंध, जो शिव शक्ति की हम बात करते हैं, बिल्कुल कन्फर्मेशन चीज़ें यहाँ पे आई हैं। आपकी ऊर्जा पूरी बैलेंस होने वाली है, ठीक है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, आपकी चीज़ें यथास्थिति अब चलेंगी, या अब स्टार्ट भी हो चुकी हैं, क्योंकि आप इतने बड़े योद्धा बन ही चुके हैं कि आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका है। आप चीज़ों को धारण करना, चीज़ों को समझना आपने सीख लिया, जिम्मेदारी आपने उठानी सीख ली, आपको समझ में आ गया कि किस लिए सब चीज़ें हुई हैं। तो इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत हायर वाइब्रेशन पे है। आपको अब मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का अगर प्रश्न आपके पास आता है, आपको आंसर मतलब उसको ढूंढने में समय नहीं लगता। सामने वाले ने क्वेश्चन किया, आपने तुरंत आंसर किया। इस तरीके की मुझे आपके पास एक ऐसी शक्ति, जैसे वाक सिद्धि, ठीक है, माँ बगलामुखी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा यहाँ मुझे दिख रही है। तो आपको कहा जा रहा है जितना कुछ भी यहाँ डेथ की, मतलब यहाँ पे जितनी भी पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है, जितना भी आपने कर्म झेला, जितना भी आपने दुख झेला, उसका अंत हो रहा है। बहुत कष्टकारी अंत है। अंत होने के साथ कुछ नया बदलाव भी आ रहा है, क्योंकि द फूल की एनर्जी फिर आ गई कि न्यू, कुछ नया आ रहा है, कुछ नई ऊर्जा आ रही है, कुछ जीवन में नया होने वाला है। मतलब आप एक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अब कुछ जो पहले आपने कुछ चीज़ें एक गांठ बांध के रखी, गठरी बना के रखी, तो उन चीज़ों को, मतलब जो नेगेटिव चीज़ों की गठरी बना ली थी आपने मन में अपने, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने का समय आ गया है। अब वो सब चीज़ें आपके जीवन से हटेंगी। आप फिर जीरो से स्टार्ट करके जीरो से हीरो तक का सफ़र बन रहा है ये, क्योंकि द चैरियट, द फूल के साथ द चैरियट और स्टार, ये एनर्जी बहुत पावरफुल, ये समझ लीजिए भाग्य का बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा न्याय, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँ कि आपके मैंने कहा रिलेशनशिप को लेके, आपके विवाह को लेके कोई दिक्कत रही, आपकी प्रॉपर्टी को लेके दिक्कत रही, आपकी सुख सुविधा को छीना गया, आपकी अच्छी खासी, बहुत अच्छा खासा आपका कोई एक कुछ आपने एक ऐसा मुकाम पा लिया था, उसको भी छीन लिया गया, मतलब आपके पद से आपको हटा दिया गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ आपको यही बताया जा रहा है, अब आपको क्या मिलने वाला है, आपको वो दिव्य ऊर्जा मिल चुकी है, जहाँ पे अब आप वॉरियर वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। वॉरियर बन भी चुके हैं आप, क्योंकि आपके अंदर इतनी पैशनेट ऊर्जा आ चुकी है, इतना ज़्यादा तीव्रता आ गई, अग्नि तत्व तो इतना बढ़ गया कि सामने कोई भी हो आप ये नहीं देखेंगे, और आपको देखना भी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपके रिश्ते में, आपके उसमें क्या लगता है, इससे लेना देना। आपको सिर्फ न्याय करना है, आपको सत्य बोलना है, और सत्य के मार्ग पे ही चलना। कोई कितनी भी बाधा है, कितनी भी आंधी तूफान है, आपको आगे बढ़ने का एक तरह से एक पावर दे दी गई है आपके पास, ठीक है। इस समय आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एक्टिव होगा। इस समय रूट चक्र आपका एक्टिव होगा, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें करने की, मतलब आपके, मैंने कहा ना आपकी कुंडलिनी पे भी कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश की गई, आपकी ऊर्जा को रोकने की। तो आपकी रूट चक्र से भी कुछ छेड़खानी की गई है। तो इसमें भी देखिएगा चीज़ों को, आपको आपकी बॉडी इंडिकेट करती होगी, हार्ट चक्र भी आपका इंडिकेट करता होगा, ठीक है। आप क्राउन चक्र भी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ब्रह्मांड एक तरह से एक जैसे कहते हैं कौशमी ऊर्जाएं, ये चीज़ें आपकी अब आपको बहुत अच्छे से फील हो रही होंगी अपनी बॉडी में,
ठीक है, आपको लगता होगा अब बैलेंस हो गई है, अब चीज़ें बैलेंस में आ गई। आप जितना पहले बहुत इमोशनल थे अब बैलेंस हो गए, बहुत ज़्यादा पहले प्रैक्टिकल थे तो अब इमोशनल, मतलब हर एक चीज़ बैलेंस में आ गया है, कुछ भी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो रहा, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो ये चीज़ें अब आपको दी जा रही है, आपको ये शक्तियाँ 10 महाविद्याएँ आपको बैलेंस, आपकी मनोकामना की सिद्धि, आपके लग्जरियस लाइफ की सिद्धि, आपके प्रेम संबंध को लेके सिद्धि, आपके शिव शक्ति ऊर्जा जो भी दिव्य प्रेम है उस उनकी प्राप्ति, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने, क्योंकि आपका काम जो है इस धरती के लिए है, इस जन सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, इसलिए ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं कि ताकि अपनी इस ऊर्जा में रहें, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और देश की रक्षा करें, जन की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। क्योंकि जो जितने भी नेगेटिव लोग हैं इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा है, यहाँ तक मैंने कहा ना आपके साथ ही खुद छेड़खानी इतनी की गई, आपको रोका गया, आपकी ऊर्जाओं को रोका गया है। रोकने का प्रयास आज से नहीं काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें गुप्त रूप से चल रही थी, इसीलिए आपके समक्ष आ भी नहीं रही थी, और कुछ हम जानबूझ के देखते ना इग्नोर भी करते रहते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है अलर्ट हो जाओ, अब आपको लापरवाही करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिव्य शक्तियाँ जो पावर दे रही हैं 10 महाविद्याओं की, 10 दिन में देखिएगा इस गुप्त नवरात्र में बहुत कुछ है जो आपके लिए रखा गया है, और अभी से ही आपको उसकी झलक मिलने, ट्रेलर मिल रहा होगा आपके जीवन में कि किस तरीके के बदलाव शुरू हो रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी आपके अंदर कुछ ना कुछ मतलब एक ऐसी पावर की जहाँ आपको पहले लगता था क्या इस पावर के लिए तो बड़ी सिद्धियाँ करनी पड़ेगी, इस पावर की बहुत सी साधनाएँ करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, आपका मतलब आपका एक ऑटोमेटिकली आपको गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड मिल रही है चीज़ें। तो समझ लीजिए ये आपकी पूर्व जन्म की कृपा है, ठीक है, आपके सत्कर्म की कृपा है, आपके कार्मिक्स की चीज़ों की जैसे एंडिंग हो रही, जो कर्म थे कर्म को का बंधन कट रहा है, ठीक है, प्रारब्ध कट रहा है। अब आगे की जर्नी क्या है आपकी ईश्वर द्वारा निर्धारित है, तो उन्होंने एक एक कदम आपका निर्धारित करके रखा, आपको कहाँ यात्रा करनी है, आपको कहाँ जाना है सारी, क्योंकि ये जो चैरियट की एनर्जी यात्रा भी बताती है, तो आपकी यात्रा भी सब ईश्वर डिसाइड करते हैं आपको किस किस जगह पहुंचाया जाएगा। आपको जहाँ जाते हैं तहाँ कुछ ना कुछ काम करके ही आते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी घटित होंगी जहाँ पे आपको हिसाब किताब पूरा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में, तो जीवन तो पूरी तरीके से मैं कहूँ युद्ध का मैदान बना हुआ है और आप यहाँ पे योद्धा बने हुए हैं, लेकिन पूरी फुल पावर के साथ। आपकी पावर कोई नहीं छीन सकता। आदिशक्ति महाकाली 10 महाविद्याएं कह रही है आपका पावर कोई छीन नहीं सकता। 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड दिख रहा होगा इस समय, 7 नंबर 6 हो सकता है, ठीक है, 7 6 11 11 ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे इस समय, या 9 9 दिख रहा हो, क्योंकि फुलफिलमेंट की भी बात हो रही, इच्छाओं की पूर्ति की बात हो रही। तो ये 10 महाविद्याओं की कृपा है कि आपके जीवन में नवरात्र के आसपास से ही चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जो पोर्टल गए हैं ना 12 पोर्टल 11 पोर्टल, ये वहीं से स्टार्ट हो गया सारा। 2025 से लेकर 26 तक का सफ़र देखिएगा आप कितना, किस तरीके से आपके जीवन में कितना बदलाव, आपकी ऊर्जाओं में कितना बदलाव है। आप ये मत कहिए कि आपको कुछ ईश्वर ने नहीं दिया, बड़ा कष्ट सहा या बहुत कुछ, ये कष्ट सहे इसीलिए, सहाया इसीलिए गया ताकि उन सब कार्मिक्स का एंड किया जाए और कुछ नया जो आपके जीवन का जो एक तरह से एक लक्ष्य है जो आप लेकर आए हैं, जो एक डिसाइड करके आपकी आत्मा आई है कि आपको करना क्या, तो उस लक्ष्य को पहुँचाने के लिए यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर करनी थी। तो 10 महाविद्याओं ने यही काम किया, आपकी सारी विद्याएँ जो पूर्व जन्म में आपने अर्जित की सब एक एक करके एक तरह से ओपन हो रही हैं, तो वो आपके लिए कृपा है और गॉड गिफ्टेड चीज़ें तो हैं ही, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा और आपका काम भी ऐसा है कि आपके लिए ये पावर आपके पास होना बहुत आवश्यक है। और देख लेते हैं 10 महाविद्याओं की कृपा इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्र में क्या मिलने वाली, क्योंकि बहुत कुछ कृपा यहाँ पे मुझे जो मैंने यात्रा की, ये मेरी अकेले की यात्रा बिल्कुल नहीं, इसको मत समझिए कि काफ़ी लोगों का होता है कि कैसे आप जाते हो, कैसे हो गया, ये कैसे प्लान कर लिया, हमें तो बताएं। देखिए बताने वाली बात नहीं, यहाँ पे सब ईश्वर द्वारा निर्धारित है, हमें खुद ही नहीं पता था हम कहाँ जाएंगे। तो अगर जिस स्थान पे पहुँचे हैं या जहाँ जहाँ गए यहाँ सबका साथ है, सबकी, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ सारी सोल फैमिली का यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट है, सबकी ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ते आए हैं हम। आप सब हमेशा अपनी ऊर्जा देते हैं, रीडिंग के माध्यम से आप कनेक्ट होते हैं, तो माँ भी आप कृपा स्वरूप में एक तरह से उस जगह मुझे पहुँचाती जहाँ से आप जो सक्षम नहीं हैं या जो नहीं जा पाए, या जो कभी भी ऐसा हो सकता है आप जाएं भी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वहाँ जाके कुछ आदेश मिलना था या कुछ संकेत मिलना था तो उस जगह पहुँचाया गया। और वहाँ से भी मैंने कोशिश की कि जो भी मुझे वहाँ फील हुआ था, मेरी आत्मा ने जो फील किया उसको मैंने थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश की थी, बाकी तो जो समझदार हो समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, फर्स्ट पहले ही आ गया थर्ड पार्टी, मतलब आपके लिए यहाँ लव ट्रायंगल की बात आ रही, पहला ही कार्ड है लव ट्रायंगल, रिलेशनशिप, कोई ऐसी महिला है जिसने मतलब छुप के सारा चीज़ें बिगाड़ी है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी आप समझ सकते हैं अच्छे से, या तो आपको संकेत भी मिल चुके होंगे और या तो वो महिला आपके समक्ष भी आ चुकी होगी। तो ये समझ लीजिए
आपकी चीज़ों को, आपकी ऊर्जाओं के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी। आपके बारे में जानकारी रखी जा रही थी कि आपका लेवल ऐसे कैसे इतना बढ़ता जा रहा है, आप कैसे इतना फेमस हो रहे हैं, आप कैसे इतना आगे बढ़ रहे हैं, आपके घर में इतना अच्छा कैसे सब कुछ हो रहा है। कुछ तो मतलब आपकी ईर्ष्या जलन में इतना कुछ आंखें बंद हो गई कि बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन माँ तो यहाँ पे एक तरह से चेतावनी दे चुकी हैं कि अब देखो उसका, जिसको कहते हैं पलटवार कैसे होता है। तो जल्दी ही इस तरह से समझ ली 10 महाविद्याओं की बात हो रही। 10 दिन के अंदर बहुत कुछ भी उनके, जो उन्होंने जो कुछ किया उनके ऊपर पलटवार भी होना है। ईमा क्लियर गेटवे, बिल्कुल चीज़ें कही जा रही कि अब आपके लिए चीज़ें रनिंग में आएंगी। ठीक है, जो चीज़ें रोकी जा रही तो उस रुकी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके लिए एक ऐसा द्वार खोला जा रहा है कि जहाँ पे सिर्फ आप जैसी ऊर्जा ही एंटर करेगी। मतलब जो पॉजिटिव है, जो ईश्वर से कनेक्टेड है, जो महाआदि शक्ति की फेमिनाइन ऊर्जा, मस्कुलाइन ऊर्जा, एक तरह से मैं शिव शक्ति की ऊर्जा धारण की, उनके ही लिए गेट खुल रहा है, उनके ही लिए वेकेशन मिल रहा है। वेकेशन मतलब आपको कुछ एक रिलैक्स करने का मौका दिया जाए, कोई ऐसा स्थान जहाँ पे आप हील हो सकें, जहाँ पे आप जा सकें, जहाँ पे आप अपने आप को दोबारा पा सकें, अपने खुद से जुड़ सके। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी कि जैसे कोई व्यक्ति, बिल्कुल आपकी फ़ोटोज़ देखी जा रही है। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशंस की सोशल मीडिया, तो यहाँ बिल्कुल चीज़ें आ रही कि आपकी फ़ोटोज़ पे आप भी देखिएगा, आपकी फ़ोटोज़ के साथ भी कुछ चीज़ें की गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैंने कहा ना कुछ ज़्यादा अपडेट मत किया करें सोशल मीडिया पे। और कुछ ऐसी भी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा समय अपना याद कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ें याद कर रहा है आपके साथ, जो बिताया हुआ दिन या आप ही याद कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ हो, कुछ अच्छा समय रहा हो, जो चीज़ें बिगाड़ दी गई अब, लेकिन जो पहले अच्छी थी उन चीज़ों को आप मतलब बार बार रिकॉल कर रहे हो, उन चीज़ों को याद करो, तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जो आप कर रहे हो ना, जो आपने एक उम्मीद, एक आशा लगाई थी, एक ईश्वर से एक कैसे मतलब एक तरह से उनसे एक अनुरोध किया था कि मुझे चीज़ चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ें वापस आ रही हैं। ठीक है, क्लोज्ड ऑफ, तो आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये चीज़ें हैं, जिसने बीच में आके गड़बड़ घोटाला किया है उन लोगों के लिए कि आपके लिए अब सारे मार्ग बंद कर दिए जा रहे हैं। यहाँ से चेतावनी की, आपने जो जो कुछ किया है, जितनी भी एंजाइटी दी, जितना भी डिप्रेशन दिया, जितना भी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश की, तुमने शांति को का एक तरह से कहते हैं कि जैसे सामने वाला मौन रहता है तो उसको निर्बलता समझ लिया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि वो जैसे निर्बल नहीं था वो इंसान, बस आपकी चीज़ों को भांप रहे थे, आपकी बस कर्मों का कटना था, बस उतनी की देरी थी। कहते पाप का घड़ा बढ़ जाता तो फूटने का तो समय आता ही है, तो वही हाल हो गया था। यहाँ पे उन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है कि जो कुछ भी जितना भी करने की कोशिश की उसका पलटवार हो सकता है जल्दी ही 10 दिन के अंदर होने वाले। स्नेक की बिल्कुल बार बार ये चीज़ें आ रही, बिल्कुल फेक प्रोफाइल बना के आपसे बात करना, फेक चेहरा अपना दिखाना, बनावटी चेहरा लेके आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करना। ठीक है, आपकी चीज़ों को आप, मैंने कहा सोशल मीडिया की बात में बार बार इसमें सोशल मीडिया क्लियर आ गया मैसेज कि सोशल मीडिया प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो यहाँ सावधान रहिए। ज़्यादातर आपको यहाँ पे ही वॉच किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से ही आपके गुप्त शत्रु हैं, लेकिन जिसके ऊपर शिव शक्ति की कृपा है, कुछ उनका बिगड़ तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा तो डैमेज चीज़ें हुई हैं। उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए 10 महाविद्याएँ हैं, ये महाआदि शक्ति है ना बैठी हैं, वही तो बता रही हैं इसलिए कि अब तुम्हारे जीवन जितने भी ट्रिगर्स इन लोगों ने दिए हैं, जितने भी तुम्हारी चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश की है, तुम्हारा बचपना बर्बाद कर दिया उन्होंने। आपका शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि आज हो सकता है आप आज कल 2-3-4 दिनों में आप अपने बचपने को लेके जो एक समय आपने बिताया होगा, जहाँ पे अच्छा कुछ आपकी मेमोरीज नहीं है, कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं दिख रही हैं मुझे कि बहुत कुछ ट्रिगर्स, मतलब कि चाहे आप गरीबी में जीवन जिया आपने, या रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, घर का माहौल अच्छा नहीं था, या जिम्मेदारी जल्दी उठानी पड़ गई, या हर रिश्ते में चीटिंग मिली, कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि उन सबके लिए यहाँ दरवाजे बंद कर, मतलब वो सब चीज़ें जो घट गई हैं उनके लिए अभी ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होंगी। इसके लिए आपको अब डरना नहीं, क्योंकि आपके लिए दिव्य द्वार खुल चुका है। ठीक है, आपके लिए दिव्य द्वार खुल चुका है, तो यहाँ पे अब आप ही एंटर करेंगे, कोई यहाँ स्नेकी लोग नहीं आ सकते। ऑब्सेशन, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कोई ऐसा व्यक्ति या आप खुद, कोई ऐसी चीज़ें जो होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, कोई चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी का प्रेम संबंध है जो चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कुछ अच्छी यादें याद करते हुए, फ़ोटोज़ देखते हुए, ठीक है, अच्छी चीज़ों को सोचते हुए, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कुछ चीज़ों को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो नेगेटिव चीज़ें रही हैं आपकी जीवन, उसको छोड़िए और अच्छी चीज़ों को याद करिए बस। ठीक है, कुछ जो नेगेटिव हुआ उन सबको हटाइए, जो स्नेकी लोग, जो थर्ड पार्टी है थी उनको हटाइए। और एक तरह से अगर आपका कोई थर्ड पार्टी से ऐसा कोई अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट रहा है, कभी अच्छा संबंध रहा, लेकिन अब वो आपके लिए नेगेटिव हो गए, तो उनकी उस अच्छे समय को भी याद मत करिए अब।
ठीक है, क्योंकि वो सारी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग थी, सब कुछ दिखावा था, सब कुछ दिखावा था कि आपके सामने अच्छा बन के आपका यूज़ किया जाए। कोई कितना भी घनिष्ठ होगा, आपको थोड़ा याद रखिए इस चीज़ों को, ध्यान दीजिए कि आपके साथ सिर्फ प्लानिंग, आपका यूज़ ही किया जा रहा था, आपकी चीज़ों को बिगाड़ा ही जा रहा था, आपके जीवन को रिस्क में डाला गया, आपके साथ गेम खेला गया। मतलब आपका तो पूरा फुल यहाँ पे यूज़ किया गया है, आपकी किस्मत का, आपकी ऑरा का, आपके ऊर्जा का, सब चीज़ों का यहाँ पे क्या कहते हैं एक तरह से चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, मतलब आपका फैसला ऐसा लगता था आप नहीं लेते थे, कोई और लेता था, ऐसा कुछ आप किसी और के भरोसे बैठे थे, तो आप नहीं सोच पा रहे थे, इसीलिए चीज़ों को अब आपको कहा जा रहा है उन सब जो पुराना अटैचमेंट उनको छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके लिए आगे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। माँ आदिशक्ति 10 महाविद्याएँ बता रही है आपके लिए गिफ्ट्स रखा हुआ, डेट। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि आपको शायद हो सकता है कोई प्रपोजल, कोई सरप्राइजिंग चीज़ें आ रही हैं जिसकी उम्मीद आप कर भी रहे थे या नहीं भी की होगी। सडनली सब चीज़ें होने वाली है, जो सोच नहीं रहे थे वो हो जाएगा, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो बड़ा बदलाव, कुछ अच्छे उस पर, या कोई प्रपोजल मिलने वाला। क्योंकि डेट की बात आई तो यहाँ पे कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको लगे कि बहुत बड़ा आपको कोई ऑर्डर था, या कुछ भी आपका कुछ किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत कुछ यहाँ मिलते हुए अब दिख रहा है। तो इन नेगेटिव लोगों के लिए डोर बंद कर दिया गया है। ठीक है, ड्रीम्स तो आपको आपके सपने सत्यता, बिल्कुल आप अगर आपके साथ कोई कुछ कर भी रहा तो, कोई कुछ गेम भी खेलता है या कुछ भी होता है, लेकिन आपके स्वप्न जो है आपका ब्रह्मास्त्र है। मैं तो हमेशा कहती हूँ स्वप्न आपके ब्रह्मास्त्र है, इसको लिखना शुरू करिए, चीज़ों को समझना शुरू करिए। आपकी स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको उस घटना से संबंधित चीज़ों से पहले ही अवेयर करा देती कि चीज़ें घटने वाली हैं। आपके स्वप्न जो है आपके लिए आपकी सिद्धियाँ, स्वप्न सिद्धि मुझे यहाँ दिख रही, कन्फर्मेशन आपके स्वप्न ही देते हैं, डाउनलोड्स आपकी क्लियर कर देते हैं कि क्या चीज़ें घटित हुई हैं, क्या घटने वाली हैं। ठीक है, कौन क्या करके गया, सब चीज़ें आपके स्वप्न के माध्यम से आपको पता चल जाती है, कन्फ्यूज्ड किया आप। ठीक है, तो कहा जा रहा है कन्फ्यूज मत हो, चीज़ों को फील करना सीखें, चीज़ों को समझना सीखें। ठीक है, अब रही बात आप कहीं किसी चीज़ से भाग रहे थे, अगर कोई मैदान छोड़ के भाग रहा है तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी भागने की ज़रूरत नहीं, जितना भागेंगे उतना ही पीछा करेगी वो स्थिति आपसे। तो आपको भागना नहीं, आपको डट के सामना करना है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, दोनों चीज़ के लिए आपको यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि चीज़ें हमें नहीं पसंद है या हम नहीं कर सकते, ये गलत है, ये सही है, आप डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आप अध्यात्म मार्ग पे हैं तो आपके ईश्वर डिसाइड, आपके इष्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप सरेंडर हैं तो, नहीं तो अगर अपनी मर्जी से चलना है तो आपकी इच्छा पर। तो कुछ चीज़ें हैं, अराउंड स्प्रिंग की बात हो रही, तो ये जो समय चल रहा है, ठीक है, ये बसंत का समय जो अभी आपके जीवन में शुरू होने वाला है, एक तरह से मैं कहूँ बसंत का समय आने वाला है। बहुत हर जगह अब आपको इंडिकेशन प्रकृति दे रही होगी, जगह जगह पे आपको वैसा लगता है प्रकृति देख के बड़ी हीलिंग फील होती होगी। हर जगह अच्छे अच्छे फूल, अच्छी खुशबू, पशु पक्षी, ये सब बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। ठीक है, आप एक अलग सा, मतलब आपको लगेगा मेरे अंदर ही बसंत जाग रहा है, ऐसा कुछ, ऐसी फीलिंग, मतलब खुद को हील, मैंने कहा हील करते हुए आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, बिल्कुल यहाँ पे जो मैंने कहा स्टार्टिंग से कि डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा, यहाँ लास्ट में मैसेज आपको मिल गया। डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे आपके अंदर ये ऊर्जा जागृत हो चुकी, दिव्य शक्तियों ने आपके अंदर घर कर लिया है, इसलिए ज़्यादा लोग आपको वॉच करें, ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे एक तरह से टारगेट बना के रखा है इन लोगों ने, उनको आपकी पावर दे के है, एक तरह से उन्हें हैरान हो जाती कहाँ से चीज़ें इसको मिली, ये कैसे, आपकी वो अट्रैक्शन, आपका वो सौंदर्य, आपका वो व्यक्तित्व देख कर इनको दिक्कत हो रही है कि आपके अंदर इतनी पावर कहाँ से आई। तो ये पावर डिवाइन फेमिनाइन की पावर, इसलिए माँ क्लियर कर रहे हैं कि ज़्यादा छेड़खानी मत करो, क्योंकि यहाँ पे माँ की ऊर्जा विद्यमान है, माँ ने एक तरह से स्थान लिया है। तो आप अगर कोई भी आपके साथ छेड़खानी करे तो उसका तो जो कुकर्म उसने किए उस कुकर्म से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन, मतलब आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है, तो उन्होंने आपको छेड़ा है। इसका मतलब कि उनका विध्वंस, जिसको कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो वही है कि विनाश काल आ गया तो आपके पास आके खुद ही उस चीज़ों को, कुछ लोग होते छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना पाप छुपता कहाँ है, तो खुद आके ये वो अपने फेस को रिवील करके चले गए आपके सामने। तो माँ यही कह रही वो मेरी शक्ति थी, वो मेरी कृपा थी कि तुम खुद आ गए यहाँ पे मेरे सामने और तुमने क्लियर कर दिया। तो अब बताती हूँ मैं तुम्हें इस तरीके का, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी यार, ऐसा लग रहा है कि किसी का तो बहुत, किसी के साथ बहुत कुछ नेगेटिव लोगों के साथ कुछ कुछ तो गलत होने वाला है। जो उन्होंने किया उसका पलटवार हो रहा है, क्योंकि शब्द मेरे अजीब से हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस ज़्यादा समय नहीं, बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, अर्थ साइन, तो यहाँ पे आपके लिए अर्थ साइन की बात हो रही थी, यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए आपकी ये राशि भी हो सकती है। ठीक है, या आप हो सकता है बहुत स्टेबल, आपके अंदर धैर्य जो आपने रखा है, जो आपके अंदर धैर्य था ना, वो धैर्य का ही अब आपको एक तरफ फल मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति, अगर आप खुद कैप्रिकॉन हो या कन्या राशि है या टॉरस है, तो आप समझ लीजिए आपके लिए भी होगा, या आपके विपरीत जो होगा, आपका विरोधी भी हो सकता है राशि का हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है,
फायर साइन, यहाँ पे साइन आ रहा है लियो सैजिटेरियस एरीज, तो ये आपके साइन भी आ रही है आपके लिए। बिल्कुल रिग्रेट, यहाँ पे रिग्रेट करते हुए भी लोग दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने या जो गलत लोगों ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, हो सकता है वो माफ़ी मांगते हुए दिखें या वो गिड़गिड़ाते हुए दिखें, या हो सकता है ईश्वर से माफ़ी मांगे कि अब हमें छोड़ दो, हमने जो गलती की उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, ऐसे वैसे जो भी, या किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया या कुछ भी किया, वो भी यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। पश्चाताप हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वाली स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं आपके जीवन, क्योंकि बहुत कुछ आपने देखा। अब डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में आप आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी स्त्री या पुरुष, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन मतलब आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उससे कोई लेना नहीं, मतलब एक तरह से माँ आदिशक्ति की कृपा है आप पर, उस कृपा ने ही आपको बचाया इन लोगों से। तो धन्यवाद करिए अपने पितरों का, अपने इष्ट का, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे माँ आदिशक्ति इन कार्ड से, माँ दुर्गा के कार्ड से देख लेते हैं कि इन कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि 10 महाविद्याओं की बात हो रही, तो माँ के आदेश का पालन ना किया जाए तो वो भी गलत है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारे लिए यहाँ पे संदेश आ रहा है। अबंडेंस, महालक्ष्मी की कृपा, ठीक है। माँ स्कंद माता, बिल्कुल। शैलपुत्री, महाविद्या, 10 महाविद्या की मैंने बात की, महाविद्या भी आ गई यहाँ पे। मतलब विद्याओं से आपको नवाजा जा रहा है, आपको इतना ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, आपको ऑनर किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको, मतलब आपको कहा जा रहा है कि जब ये पूर्णिमा या आपके कुछ भी ऐसा आता है, समझ लीजिए आपकी पावर को और दुगना किया जाता है, ठीक है। आपकी ऊर्जा है, माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा, माँ तारा की कृपा, महा 10 विद्याओं की कृपा। यहाँ 10 विद्या की बात करें, यहाँ माँ तारा भुवनेश्वरी, वहाँ 10 विद्याएँ, ठीक है। ये सारी ऊर्जा यहाँ देख रहे हैं। अब 10 विद्याओं की बात हुई, सारे कार्ड्स क्लियर एकदम मैसेज आया है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा ना, आपके अंदर माँ एक तरह से घर बना चुकी हैं, वो सारी दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर वो घर बना चुकी हैं, एकदम विद्यमान हो गई हैं आपके अंदर। जैसे डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन मतलब कि यहाँ पे ऊर्जाएँ पूरी तरीके से आप में ही, आपके अंदर ही विराजमान होकर वो कार्य कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर साक्षात तो उतर नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको ही उन्होंने चुना है। और आपकी एक तरह से मैं कहूँ आपकी शरीर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप सिर्फ शरीर मात्र हैं बस, बाकी सारी ऊर्जा, सारा काम, सारा डेस्टिनी आपकी, सब कुछ एक तरह से पूरा कुछ फिक्स्ड, सब फिक्स्ड। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप एक तरह से माध्यम मात्र हैं बस यहाँ पे। शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री की एक तरह से इनका एक आपके लिए कहा जाए, जो आपके अंदर एक स्थिरता है ना, जो आपके अंदर एक जिद्द है, जिद्द मतलब कुछ कर दिखाने की, या अपने आपके अंदर वो पावर दे दी गई है जहाँ पे आपको कोई हिला नहीं सकता है। अगर आपने ठान लिया चीज़ों को, तो ये माँ की कृपा है कि अभी तक आपके साथ जो कुछ हुआ वो चीज़ें आपका एक तरह से आपकी जड़ों को मजबूत किया जा रहा था, ठीक है। कुछ नया करने की आपकी रूट चक्र, मैंने कहा रूट चक्र मुझे पहले से ही फील हो रहा था, तो रूट चक्र आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए आपके अंदर वो आत्मविश्वास, वो योग्यता, वो स्किल्स आ गई हैं जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन, इंटेंशन, सब कुछ आपकी यहाँ ब्लेस्ड है, ठीक है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी जो थॉट्स बहुत पवित्र हैं, माँ बोल रही हैं कि आपके जो विचार हैं बहुत पवित्र हैं, आपके सत्कर्म जो हैं, जो आगे चल के आपको लोगों को बांटने हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, आपके अंदर वो आप एक ऐसा बीज है जिसके अंदर एक पवित्रता का बीज है आपके अंदर, ठीक है। आप किसी व्यक्ति के जीवन में अगर जाएंगे तो समझ लीजिए एक गारंटी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके नाम की गारंटी इंसान दे सकता है कि इस व्यक्ति ने कहा है तो चीज़ें होंगी, इस व्यक्ति ने चीज़ें, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होना ही होना है, मतलब आपकी बातें कट नहीं सकती। तो यहाँ पे 10 महाविद्या की तो कृपा पूरी तरीके से हो चुकी है, ठीक। तो आपको आपकी बात, तो आपकी वाणी सिद्धि, आपकी सुंदरता, आपका निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी, आपके अंदर बहुत कुछ धारण करने की ऊर्जा, बहुत कुछ आपके अंदर। कोई भुवनेश्वरी माँ का कार्ड आया तो यहाँ बहुत सारी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ गर्भ में आपने छुपा के रखा था। धीरे धीरे आपका सैक्रल चक्र और आपका क्या कहते हैं मणिपुर चक्र पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक। यहाँ महालक्ष्मी की कृपा अबंडेंस आ रही है, जो चीज़ें रोकी गई थी आपके जीवन, आपके धन का बंधन किया गया था, आपकी ग्रोथ रोकी गई थी, महालक्ष्मी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा कि अब आपको एक तरह से एक्सेप्ट करिए कि आप माँ के क्या कहते हैं संतान हैं, माँ की कृपा आप पर, उसको एक्सेप्ट रखिए। एक तरह से एक ये मत करिए कि हम पे कहाँ होगी, हमें तो मतलब हम तो ऐसे, अपने आप को अभागा मत समझिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप अपने आप को एक स्पेशल समझिए कि सच में आपके पास वो चीज़ें, आपको सरेंडर रखना है, ठीक है। चीज़ों को बस भरोसा बनाए रखिए, अबंडेंस आ रही है, चीज़ों को आप आगे बढ़ते रहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार आपको जप करने के लिए कहा जा रहा है फ्राइडे को, ठीक। और ये कमलगट्टे की माला से आप कर सकते हो।
या डिवाइन फेमिनाइन की बात आ रही तो यहाँ माँ स्कंद माता, बिल्कुल माँ कार्तिकेय, जैसे माँ ने कार्तिकेय को पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया था ना, एक तरह से उनको सिखाया था चीज़ों को, युद्ध शैली सिखाई, ज्ञान दिया और बहुत सारी चीज़ों को माँ ने सिखाया, ठीक है, उनको नर्चर किया, उनको पाला पोसा, जो प्रेम दिया माँ ने, बहुत कुछ, बहुत एक तरह से बहुत सारी कलाओं से इनको क्या कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनाया माँ कार्तिकेय को। तो ऐसे आपको भी माँ कह रही है, आपको भी इसीलिए सारी पावर देगी, आपके पास हीलिंग पावर, आपको आर्ट, मतलब आपके पास कोई भी स्किल, आपका सिंगिंग, आपका बोलना, आपका आर्ट करना, आपके पास कुछ भी स्किल हो सकती है, सब माँ के द्वारा आपको एक तरह से गॉड गिफ्टेड है। तो आपको कहा जा रहा है इन चीज़ों के माध्यम से आप आगे बढ़िए, अपनी कलाओं को लेके आगे बढ़िए। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें इसीलिए दी गई ताकि आप इस कला के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, शक्तियों को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो आपको चाहे आप बुक लिखते हो, चाहे पेंटिंग करते हो, चाहे मतलब सॉन्ग गाते हो, कुछ भी करते हो, आप संगीत से संबंधित भी कोई आपका जुड़ाव है, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है ये सब ईश्वरीय कृपा है, सरस्वती की कृपा है, इसको लेके आगे बढ़ें तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली क्लियर है, ठीक। मतलब आपको कहा जा रहा है अपने आप को रोको मत, अपने आप को रोको मत, बिल्कुल फियरलेस रहो, एकदम अपने आप को खुल के ओपन चैलेंज दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर देगा, ये कर देगा, आप बिल्कुल नहीं, ये सब मलाली मत रखिए, आप सिर्फ माँ के भरोसे चलिए, खुला चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि माँ आपके साथ है। सारी चीज़ें, सारी इल्यूजन माँ ने अब काट दी आपके अंदर, वो फियरलेस आपको बना ही दिया गया, इल्यूजन काट दिया गया, आपको बता दिया गया आपके पास ये ऊर्जा है, तो अब काहे का डर, मतलब अब काहे का डर, किस बात का डर, आगे बढ़ो, ठीक है। सोसाइटी में आपको बहुत कुछ चीज़ें ब्रेक करनी है, जो सोसाइटी की रूल है, जो भौतिकवाद के जो सामाजिक रूल है, उनको तोड़ना है आपको, क्योंकि सामाजिक रूल जो है ये माँ क्लियर बोल रही है कि ये अपने लालचवश या अपने स्वार्थवश ये सारी चीज़ें, नियम कायदे कानून बनाए, आपको वही तोड़ने के लिए तो यहाँ भेजा गया है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें पावर इसीलिए दे दी गई कि ताकि आप इन चीज़ों को ब्रेक कर सकें और आगे समाज में कोई नई मिसाल आप, मतलब एक तरह से एक अलग सा एक आइडियल बन सकते हैं आप, ठीक है। आप लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, आप एक अलग से लोगों के लिए, जैसे गुरु का नया फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म में आना है। तो आपके लिए इसीलिए इतना कुछ आपको दे दिया गया है कि आप इन सब चीज़ों से डरेंगे नहीं, सामाजिक कोई भय नहीं रहेगा, कोई नेगेटिविटी का भय नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपका करेज बढ़ चुका है, आपका आत्मबल इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि आपको कोई आपके एक तरह से डिसीजन से कोई हिला नहीं सकता, और ना ही आपको, अगर आपको सच में लगता है कि आप ईश्वर के भक्त हैं, माँ के भक्त हैं, तो आपको भय भी नहीं रखना चाहिए। माँ के भरोसे आप बड़ी बड़ी डील कर सकते हो, आगे रिस्क लो, आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा कोहिनूर का हीरा रखा गया। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ है आपके लिए जो उपहार स्वरूप में रखी गई, क्योंकि जब मैंने वहाँ पर भी लास्ट वीडियो में कहा ना कुछ उपहार दे रहे हैं महादेव, तो ये उपहार ही है, आपको मिलने वाला है कुछ। अब देख लेते हैं माँ की कृपा से क्या क्या और भी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली है, घट भी रही हैं, भय मत करिए, सिर्फ धैर्य रखिए, बस समय दीजिए चीज़ों को घटने का ना। अब अगर पैनिक हो जाएंगे, जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें काफ़ी लोग, ऐसे कमेंट्स भी आए थे कई लोगों के कि आप सिर्फ बोलते बोलते ही हैं, इतना बड़ा वीडियो बना देते हैं या इतना कुछ बोलते, होता कुछ नहीं। तो मैं कहती हूँ आप एक तो या तो लूज़र होंगे, ठीक है, इंसान लूज़र ही होता है जो इस तरीके के सवाल करता है। अगर आप सच में योद्धा होते तो आप लड़ते स्थितियों से, परिस्थितियों को समझते, आप सच में भक्त होते तो ये सवाल ना खड़ा करते आप, ठीक। तो ये कमज़ोरी आपकी है, यहाँ पे सामने वाले की कमज़ोरी नहीं है, आपके कर्मों का दिक्कत है। आपके कर्म या तो उस तरीके के नहीं रहे होंगे, या पूर्व के या अभी के, तो चीज़ों को थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए, ब्लेम गेम मत खेलिए, ठीक है। कहीं भी आपको कमेंट करना आसान होता है, लेकिन कभी अपना परीक्षण करिए, कभी अवलोकन करिए अपने कर्मों पे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलती हमारी ही थी। तो इस तरीके के कमेंट अगर आप करते हो तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि आप उस नेगेटिव ऊर्जा को ही एक तरह से अट्रैक्ट कर लेते हो ना, क्योंकि आप रोते हो कि मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं होता, आप ऐसे रोते हो तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप तो खुद ही मैनिफेस्ट करो तो होगा क्या, फिर दूसरे पे ब्लेम करके आप उस चीज़ों को और बढ़ा दोगे, और किसी भी भक्त के ऊपर उंगली उठाओगे तो चीज़ें और भी होती। क्योंकि मैं फिर क्लियर कहाँ कहूँ कि अगर रीडिंग होती है, अगर कोई भी उल्टा सीधे कमेंट्स आप लोग किसी के आते होंगे, आपने देख ही रखा है, तो ये समझ लीजिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, फिर शक्तियों का ही काम होता है। फिर अगर वहाँ से जब माँ चलती है ना, तो फिर कोई चीज़ रुकती नहीं है, समझ लीजिए। तो जो हो सोच समझ के बोला करें, और मैनिफेस्ट करना तो अच्छा करिए, गलत किस लिए बोलना है। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। तो ये अगर आप जिसकी भी मैं बात कर रही हूँ, जिनके मैंने कमेंट्स पढ़े थे, ये हो सकता है उनके लिए भी है, क्योंकि उनके लिए भी था। मैंने आंसर भी किया था कि आपको अगर कोई दिक्कत हो आप कॉल करिए हमें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही बैठे हैं हम, तो कॉल कर लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगी ना चीज़ें, आपको पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेजेस का कारण। मुझे क्रोध नहीं आया था उस समय, ये लगा
कि ठीक है ये बहुत ज़्यादा उलझ गए, इनको हो सकता है मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। तो माँ एक तरह से आपके लिए भी आंसर या ऐसे व्यक्तियों के लिए आंसर दे रही जो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं, कोई हमारा साथ नहीं दे, तो माँ कह रही मैं हूँ ना साथ, भरोसा तो बना के रखो। तामसिक भोजन तामसिक सोच का त्याग करें, तो वही बात है जो मैं कह रही हूँ, नेगेटिविटी, ठीक है। नेगेटिव भोजन अगर करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। पूर्व जन्म के दोष के कारण इस जन्म में आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है, धैर्य बनाए रखें। अब देख लीजिए कितना क्लियर मैसेज है ये, कि अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो देख लीजिए, माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं, ये आपके ही लिए। अगर आप इस रीडिंग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इरिटेट भी होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन माँ का प्रेम है जो आपको बार बार इस रिलेशन को इस तरह से आपको इस वीडियो से बार बार जोड़ रही है, ठीक है। तो आप वीडियो सुनते भी हो या जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कृपा है तभी भी आप इसमें बार बार इस वीडियो पे आते हो, आप चीज़ों को सुनते हो, तो माँ काली आपसे प्रेम करती है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है, भरोसा बनाएं। बाकी तो जो भक्त हैं उनके लिए तो माँ का प्रेम बरस रहा है, आप देख ही रहे हैं। ब्लैक मैजिक का बैकफायर, तो बिल्कुल यहाँ पे जो मैं शुरू से यही कहती आ रही कि बहुत कुछ घटित होने वाला, जो कुछ किया कराया गया, जो कुछ आपके साथ प्लान किया गया, बहुत कुछ गलत करने की कोशिश, वो सब 10 गुना बढ़ के मिलेगा इनको, जितना दिया है। बिल्कुल आपसे जो शत्रुता या ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उनके जीवन अंधकार छाने का समय आ चुका। देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जी आ रही है। अब समय आ गया आपके शाइन करने का, मतलब अब समय आ गया आपके, मतलब आपके शत्रुओं का अंधकार में जाने का समय आ गया है, और आपके चमकने का समय आ चुका है। संघर्ष चल रहा है, धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल माँ बोल रही हैं, ज़्यादा वो मत होइए, पैनिक मत होइए, मैं हूँ आपके साथ। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है या उठाया जा रहा है, इसीलिए आपके साथ चीज़ें होती गई, आपने खुद को ही परोस दिया ना, इसलिए ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई। महालक्ष्मी की कृपा, बिल्कुल ये 6 नंबर का कार्ड आया था, तो उस समय मैंने कि बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। महालक्ष्मी की कृपा, अभी भी कार्ड आया 3 बार कन्फर्मेशन, लवर्स कार्ड और महालक्ष्मी कार्ड दोबारा फिर आया, 3 बार आया है। तो समझ लीजिए आपके पे लक्ष्मी की कृपा कुछ तो है, जो मतलब चीज़ें कुछ रिकवरी की ओर जा रही, कुछ तो है कि जो माँ संपूर्ण सौभाग्य दे रही हैं आपको। ये सीजन है आपकी बिल्कुल रिच बनने का, बिल्कुल कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो अचीव कर रहे हो, धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे खुद से प्रेम करने की आवश्यकता। खुद से प्रेम किया नहीं, इसीलिए लोगों ने आपका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया है। अपनी इच्छाओं को मार के दूसरों की इच्छा पूर्ण करने में लग गए। धर्म और अध्यात्म की मार्ग की ओर चलें, आपका कल्याण होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आप, अगर आपके अंदर ऐसी भावना आती है कि नहीं कुछ होता नहीं, ये अध्यात्म ऐसा है वैसा है, बड़ा कष्ट मिलता है, बड़ा ये होता है, तो ये सोच लीजिए आप ये काम करेंगे तभी कष्ट भी कटेंगे, नहीं तो कष्ट तो और बढ़ने वाले हैं। ये भी सिर्फ आपको एक भ्रमजाल या मायाजाल में फंसा के रखा गया है। बाकी अगर अध्यात्म मार्ग पे है तो जल्दी ये इल्यूजन, ये भ्रमजाल कट जाएगा आपका। अभिमानी क्रोधी ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें, ये आपके लिए सुझाव दिया जा रहा है। यही तो हो रहा है आपके साथ, सबके साथ यही चल रहा है। बिल्कुल 11-11 की बात मैंने की, कार्ड अपने आप पलट गया। 11-11 थे पोर्टल, तब से 11-11 से ही देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। और ये रिपीटेड नंबर आपको दिख भी रहे होंगे, तो आपको कहा जा रहा है आशावादी बने रहें, ठीक है, होपफुल रहें। बिल्कुल चीज़ें आपके लिए वैसे जैसा आप चाह रहे वैसी चीज़ें रचित हो चुकी हैं, मतलब चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, आ रही हैं, बस समय लगता है क्योंकि अभी आपके कर्म कटने के बाकी हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें कटती जा रही वैसे वैसे चीज़ें, एक एक चीज़ें आपको गिफ्ट स्वरूप में मिलती जा रही हैं। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, तो यहाँ पे क्योंकि पहले ही कार्ड में क्लियर हो कन्फर्मेशन आ गई। चीज़ें यहाँ पे जो यात्रा की हम बात करें, जिस शक्ति की बात करें, उनकी बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें अधूरी चीज़ें हैं जो काम पूरा करने आप आए हैं, उसके ही लिए आपको इस तरीके से इस जीवन से निकाल कर दूसरी दुनिया में रखा गया है, ताकि आप इन सब चीज़ों में ना फंसे, ताकि आप उन भौतिक मायाजाल में ना फंसे, ताकि आप सामाजिक उस धारणाओं को तोड़ के आगे बढ़ें। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको पावर दी गई है, आपको भेजा ही गया है इसीलिए कि सारी कुरीतियों को तोड़ना। अगर आप किसी सच्चे व्यक्ति की भक्ति पर संदेह प्रकट करते हैं तो ईश्वर के आप दोषी बन जाएंगे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में शायद बोला, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अगर किसी की भक्ति का मजाक बना रहे, किसी की भक्ति को कम समझ रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, किसी का अपमान कर रहे हैं, या हुआ आपके साथ ऐसा, अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया तो पलटवार होना, बिल्कुल दोषी बन चुका है। या आपसे भी गलती कहीं हुई तो आप भी दोषी बने हैं। थोड़ा दोष को दूर करिए, उसकी वजह से बहुत कुछ भोगना पड़ रहा है, क्योंकि दोष के कारण बताए जा रहे हैं ना। तो हो सकता है ऐसा कुछ गलती आपने की हो पूर्व जन्म में या अभी भी, तो उसकी वजह से भी चीज़ें घटित हो रही हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह महाकाली कराएंगी, ठीक। तो यहाँ कन्फर्मेशन है।
चक्रास बैलेंस, तो यहाँ पे चक्रा बैलेंस, बिल्कुल यहाँ पे शिव शक्ति की बात हम कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे। तो आपके चक्रा को डिसबैलेंस करने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन ईश्वरी कृपा थी कि जो चीज़ें आपकी बिगड़ नहीं पाई और ना बिगड़ेंगी। महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन धन का आगमन हो रहा है। कृपया भाव को की शुद्धि बनाए रखें, मतलब भाव में शुद्धता रखेंगे तब लक्ष्मी अट्रैक्ट होंगी। आपकी समस्या का समाधान अब खुद है, तो आपने अपनी समस्या खुद ही बना ली, इल्यूजन खुद ही बना लिया, जाल खुद ही बना लिया। तो समय तो लगता ही चीज़ों को समझने में, लेकिन अगर समझ में आ चुकी तो उस जाल को तोड़िए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका समाधान डॉक्टर, आप खुद ही अपनी बीमारी के इलाज आप खुद ही हैं, आपको उसकी दवा पता है। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए कहा जा रहा है जितने भी कहीं से भी जो प्रयास हो रहे हैं, प्रयास रद्द कर दिए जाए, क्योंकि आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी, तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता ना। आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही सुधार माँ काली करेंगी। ठीक, जो चीज़ें लोगों ने बिगाड़ी उस चीज़ों का एक तरह से आपके लिए एक वरदान भी साबित हो चुका। जो लोग जितना बिगाड़ने की कोशिश की, उतना ही आपके पावर को बढ़ा दिया गया। नवग्रह के दर्शन करो, तो बिल्कुल नवग्रह के दर्शन आप करते रहा करिए, ठीक है। और यात्रा के दौरान मैंने वीडियो भी डाला जिसमें नवग्रह थे, तो दर्शन आप भी करते रहा करिए ऐसे, तो चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। अपने कुल के आप सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, ये है आपके लिए वरदान। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव मिटा डालिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें आपने रखी है अपने अंदर, उसको मिटा दीजिए। 3 कार्ड्स अपने आप आए हैं। आपका प्रेम पवित्र है, इसीलिए आपके साथ एक घटना घट रही थी, क्योंकि जहाँ पे ईश्वरी कृपा होती वहाँ पे राक्षस की तो उत्पत्ति अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। उपस्थिति उत्पत्ति दोनों होती है इनकी। तो यहाँ अब आपके लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं। तो यहाँ पूर्व जन्म के मतलब दोष के कारण चीज़ें भोगी गई, लेकिन जो अब चीज़ें मिल रही हैं, आपके पुण्य जन्म जो पुण्य थे वो उजागर हो चुके, इसलिए आपको चीज़ें मिलेंगी। आपका जिनसे आत्मिक लगाव है, वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी उस तपस्या का फल, जो आपको स्टार कार्ड ने क्लियर कर दिया, जो आपको लवर्स कार्ड ने क्लियर कर दिया। तो आपने जितना तप किया है जन्मों जन्मों से अधूरे प्रेम को लेके, ठीक है, आपने साधना अपने ईश्वर को लेके जो की है, वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, क्योंकि आपने इतना तप किया है। या आप जिस व्यक्ति की यहाँ बात हो, जिस प्रेम की बात हो रही है, तो आपका प्रेम पवित्र है, इसकी ही वजह से चीज़ें आप एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे साधना से ही पाया है एक दूसरे को। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, ये जो चीज़ें जुड़ाव दिख रहा है, ये सिर्फ एक साधक का ही है, ठीक है। कोई ऐसा मतलब ऐसी ऊर्जा नहीं है कि आप हर किसी को, कि प्रेम संबंध जिसको कहा लोग कहते हैं, जो आजकल प्रचलन में है, उस प्रेम संबंध को आप अच्छे से जानते हो किस तरीके का संबंध है, आज है तो कल नहीं है, ऐसा है। लेकिन जो ऐसा प्रेम है जो जन्मों जन्मों का, वो तो छूटता नहीं ना। तो ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आप ये समझिए कन्फर्मेशन आप सबके लिए, कि आपके लिए 10 महाविद्याओं का एक ऐसा आशीर्वाद, ऐसा उपहार, जिस नवरात्र के दौरान ही आपको दिख जाएगा। इसका रिजल्ट, इसका आपको असर, आपको इस नवरात्र से स्टार्ट करके आपको, मैंने उस दिन भी मुझे जब वहाँ पे जागेश्वर मंदिर में जब बैठी थी, मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे 369 वाला एक ऐसे ही अचानक आई। तो तीसरा महीना और छठा महीना और 9वां महीना, ये आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ईश्वर की कृपा पे भरोसा बनाइए, और माँ की साधना करते रहिए, और अपने प्रेम पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय शिव शक्ति।